एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी इस प्रॉब्लम को क्या कर रहे हो बेटा, फेस कर रहे हो। अभी एक रिसेंटली क्लासरूम के स्टूडेंट ने IBPS PO को मॉक दिया। वहाँ पे एक क्वेश्चन टाइमर का इतना टफ बना था, वो खुद बोल रहा कि सर इतना टफ बना था कि मैं मॉक देने के बाद डिप्रेस फील करने लगा। सर उस क्वेश्चन में मैंने अपना टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया, जिसकी वजह से मैं अदर क्वेश्चन को जो मुझसे हो सकते थे मैंने उसको नहीं किया। अगर आप भी बेटा ये गलती कर रहे हैं कि किसी क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और अगर आपसे हो नहीं रहा है तो बेटा उसको 10 सेकंड या 15 सेकंड में छोड़ के आप उन क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जहाँ पे क्वेश्चंस क्या हो बेटा आप इजी वे में कर सके। तो मैंने उस क्वेश्चन को कहा कि बेटा एक बार मुझे दिखा दो आखिर वो कौन सा टफ क्वेश्चन था जिसमें आपने इतना टाइम लगाया और जो इतनी कैलकुलेशन क्या बेटा लेंदी हुई। तो आपको भी मैं क्या कर रहा हूँ वो क्वेश्चन यहाँ पे शो कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन का करने का एक बेस्ट अप्रोच क्या होता है मैं उसको आपको शेयर करूंगा। और साथ ही साथ फिर मैंने क्या किया कि अगर मान लेते हैं आपके भी मॉक में बेटा इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसी के सिमिलर वे में मैंने 2-3 क्वेश्चंस और बना लिए हैं। तो आप इसके अप्रोच को समझिए और फिर हम लोग क्या करते हैं 1 बाय 1 जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको भी हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। पहले आपका बेसिक अप्रोच हर बच्चा क्या समझता है, हर बच्चा क्या लगा रहा है, वो लगाता यही है कि सर देखो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 9.6 डेज में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 19.2 डेज में, सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा 12.8 डेज में। तो हमारा सबसे पहला बेसिक टारगेट क्या होता है, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा टोटल वर्क के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यही तो हमारा बेसिक अप्रोच है। फिर हम किसकी तरफ चलते हैं बेटा, एफिशिएंसी की तरफ। तो वो उस क्वेश्चन में इसलिए फंस गया क्योंकि उसको एलसीएम निकालने में सबसे ज्यादा टाइम लग गया, तो जिससे उसके लिए कैलकुलेशन क्या होती गई, बहुत लेंदी होती गई। तो जब भी आपको डेसिमल के क्वेश्चन बने, अगर डेसिमल नंबर्स अच्छे हैं तो आप एलसीएम निकाल लो, नहीं तो बेस्ट अप्रोच क्या है, आपको ये कॉन्सेप्ट जितने लोग भी ये तो पता ही होगा कि बेटा अगर मैं बात करूं तो जो हमारा डेज का जो रेशियो होता है, किसी भी जो भी बंदे काम कर रहे हैं उनके डेज का जो रेशियो होता है उनके इफिशियंसी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या मैं ऐसे उल्टा भी बोल सकता हूं कि भाई जो इफिशियंसी का जो रेशियो है वो डेज के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं यहाँ पे एलसीएम मेथड ना लगा के मैं क्या लगा दूंगा बेटा, यहाँ पे मैं लगा लूंगा आपके पहले डेज का रेशियो निकालिया। तो सबसे पहले देखने का डेसिमल हर जगह पे दिख रहा है, तो मैंने इस डेसिमल को ही हटा दिया। तो कितना 196, ये कितना हो गया 192 और ये कितना हो गया 128। अब जहां पे भी आप लोग बैठे हो मेरे साथ कैलकुलेट करिए, क्या आप सबको बेटा 16 का टेबल नहीं दिख रहा? अगर 16 का टेबल दिख रहा है तो 16 6 जा कितना 196, 16 12 जा कितना होता है बेटा 132 और 16 8 जा कितना होता है 128। इसी तरीके से मैं अगर और डेज के रेशियो के बारे में बात करूं क्योंकि 2 से मल्टीपल है, तो ये कितना हुआ बेटा 3 हुआ, ये कितना हुआ 6 और ये कितना हुआ 4। ये मेरा क्या आ गया, डेज का रेशियो आ गया जो ABC का है। तो मैं यहां से अगर मुझे इफिशियंसी के रेशियो में जाना है तो मैं इफिशियंसी के रेशियो को किस तरीके से लिखूंगा कि भाई जो मेरा इफिशियंसी का रेशियो 1/3 हो गया, 1/6 हो गया और कितना हो गया बेटा 1/4 हो गया। तो अब फाइनल इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा, इन सब का आप एलसीएम लेते हैं, 3 6 एंड 4 का एलसीएम लिया, कितना हुआ 12। मुझे लगता है आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, इतना तो भाई आइडिया होएगा कि ये कितना हो गया बेटा 4 हो गया, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 3। तो मेरा जो इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया 4:2:3 और ये किसका है, ABC का। अब हमारे पास टोटल वर्क क्या होता है, क्या टोटल वर्क आप सबको ये पता है कि भाई टोटल वर्क क्या होता है, जो हमारे डेज होते हैं, डेज मल्टीप्लाइड बाई हमारा क्या होता है बंदे का एफिशिएंसी। अब एक किसी काम को कितने दिन में करा 9.6 डेज, बट उसके काम करने का एक तरीके से उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 4 यूनिट पर डे है। तो मैं इसके डेज को और इसकी एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल सकता हूं। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर मैं क्या कर सकता हूं कि देखो V किसी काम को कर रहा है 19.2 डेज में, अब वो कितना यूनिट काम कर रहा है 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है, तो ये भी मेरा क्या होगा टोटल वर्क होगा। आप ये समझिए चाहे इससे आप मल्टीप्लाई करके इसको निकालें क्योंकि काम तो सेम है, ये उसकी इफिशियंसी है, ये C की इफिशियंसी है, टोटल वर्क मेरा क्या रहेगा सेम ही रहेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे नंबर ऑफ डेज कहीं पे भी निकालने होते हैं तो ये हुआ क्या भाई, हमारा पहले हमने क्या चाहिए टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क कितना हुआ 19.2 मल्टीप्लाइड बाई 2। सर यही क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया? आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। मुझे यार डबल करना आसान दिखा, डबल
डबल ये आसान हो जाएगा। अब मुझे इफिशियंसी टोटल कितनी होगी, क्योंकि सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो इफिशियंसी कितनी हो गई बेटा 9। तो ये कितना हो गया 38.4, इसीलिए मैंने लिया क्योंकि डबल करना आसान है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9 4 जा कितना हुआ 36। अगर इस पूरे ऑप्शन में देखें तो एक ही ऑप्शन है जो 4 पॉइंट समथिंग है। आप चाहे तो डिवाइड करके बेटा आगे देख सकते हैं, तो कभी कभी हम ऑप्शन का हेल्प ले लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो गया, इतना ईजी हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि आपको अगर कहीं पे ऐसे लग रहा है डेसिमल वाले क्वेश्चंस आ गए, तो आप उनको मतलब ये एलसीएम मेथड से ना लेके आप क्या कर सकते हैं, आप रेशियो मेथड के ऊपर बेटा वहां पे काम कर सकते हैं। डेज का रेशियो निकाल लीजिए, उसके बाद किसकी तरफ चलिए बेटा, इफिशियंसी के रेशियो की तरफ चले सकते हैं। उसी चीज को समझाने के लिए देखो मैंने फिर से एक बार एक और क्वेश्चन ले लिया। आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप एक काम करिए, जहां पे बैठे हैं वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को आप अपने उससे क्या करिए बेटा, सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे मुझे क्या करना है, रेशियो निकालना है, तो हर जगह डेसिमल सेम है, तो मैं सीधे सीधे कितना हुआ 102 हुआ, फिर यहाँ पे कितना हुआ बेटा 68, और ये कितना हो गया 136। अगर आपका टेबल अच्छा है तो मुझे लगता है यहाँ पे बेटा हर बच्चा बोलेगा सर 17 6 जा 102, 17 4 जा 68 एंड 17 8 जा कितना हुआ 136। अभी भी बेटा ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना हुआ 3 हो गया, ये कितना हुआ 2 हो गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया। अगर मैं इसके इफिशियंसी के रेशियो के बारे में बात करूं तो कितना हो गया 1/3, और ये कितना हो गया 1/2। दिस इज नथिंग बट 1/4। इफिशियंसी का रेशियो एलसीएम कितना लिया बेटा 12, ये कितना हो गया 3 4 जा, ये कितना हो गया बेटा 2 6 जा, ये कितना हो गया 3। अब मुझे बताओ, आप जब पहला क्वेश्चन कर रहे थे तो आपको मुझे समझाने में बहुत टाइम लगा, लेकिन जब दूसरे क्वेश्चन हमें समझ गया डेसिमल की चीजें हैं, मैं क्या कर लूँ रेशियो मेथड से चला जाऊं, तो कितनी आसान सी चीज हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ डेज निकालना है जब तीनों काम करें, तो कोई ऐसा नंबर जो यहाँ पे चीजें आसान हो। जैसे अभी ये 102 से मल्टीप्लाई मत करना भाई, ये एक्चुअली में कितना है 10.2 है, लेकिन मैंने डेसिमल हटा के सीधे सीधे लिख दिया, तो मैं इसी को लेके चला जाऊंगा। मैं क्या लिखूंगा भाई, मेरे पास कितना है 10.2 है, मल्टीप्लाइड बाई वो कितना है 4 यूनिट पर डे कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। अब डिवाइडेड बाई मुझे किसको करना है बेटा, मुझे एफिशिएंसी चाहिए, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया बेटा 13 हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हुआ बेटा 40 पॉइंट कितना हुआ 8, दिस इज नथिंग बट डिवाइडेड बाई 13, तो 13 3 जा कितना हुआ 39, मतलब 3 पॉइंट समथिंग कुछ होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में बेटा 3.13 मैं मार्क करके चला गया। तो आप पहले जब भी आप बेटा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप ऐसे जल्दबाजी मत करिए। अगर मान लेते हैं उस टाइम के लिए अगर वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं हो रहा है मॉक में या आपके मेन एग्जाम में, तो भाई आप थोड़ा आगे चले जाइए, उस पर आप टाइम इतना खराब मत करिए। तो ये कुछ बातें थी। जैसे अभी ये क्वेश्चन आपके पास एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 35.1 है, तो मैंने क्या लिख लिया बेटा 351 है, और फिर कितना हो गया बेटा ये 234 है। आप भाई ये मैंने इसके डेसिमल को हटा के सीधे सीधे लिख दिया। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 5 + 3 8 + 9, ये 9 का बेटा क्या दिख रहा है मल्टीपल दिख रहा है, तो 9 का अगर मल्टीपल दिख रहा है तो एक बार 9 से कट कर देते हैं। जैसे कितना हुआ 9 3 जा कितना हुआ 27, 9 3 जा जैसे 27 हुआ, बच्चा कितना बेटा 8, 9 8 जा कितना हुआ 81, इसको 9 से कट किया, 9 2 जा कितना हुआ 18, बचा 5 मतलब 54, 9 6 जा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बेटा 3 है और ये कितना है 2 है, तो हमारा रेशियो कितना आ गया बेटा 3:2 का। और लेकिन ये रेशियो किसका है बेटा, ये रेशियो है आपका डेज का। तो इफिशियंसी का रेशियो, जब 2 लोग हैं तो बहुत आसान होता है, 3 लोग होते हैं तो मुझे इस तरीके से बेटा इनका रेशिप्रोकल लेके काम करना है भाई, क्योंकि डेज जो होते हैं भाई वो इफिशियंसी की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। लेकिन जब 2 लोग हैं तो सीधे सीधे इनको उल्टा लिख दीजिए 2:3। अब मुझे फिर से वही काम है, देखो मैं किस नंबर के साथ जाऊंगा, मैं 2 के साथ जाऊंगा। टोटल वर्क मेरा कितना हो गया 35.1 मल्टीप्लाइड बाई 2, और टोटल कितना यहाँ पे आ गया 3 + 2 कितना हो गया बेटा 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 2 और कितना हुआ 70 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे आप क्या करें भाई 2 से डिवाइड, 2 नहीं बेटा कितना है 5। अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जितना टेबल अच्छा है क्योंकि ऑप्शन इतने अच्छे हैं, 14 5 जा कितना हुआ 70, खत्म हो गया, ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। बट अगर मान लेते कोई गंदा नंबर होता, जब भी 5 से डिवाइड करना है तो आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 2 से, तो कितना हुआ 4, ये कितना हो गया बेटा ये 2 से बन जाए कितना हो 14, नीचे कितना आ गया 10 आ गया। पहले से यहाँ पे डेसिमल था ही, 10 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि भाई डेसिमल इस साइड और हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया बेटा इसको 10 से डिवाइड कर दिया, ऑप्शन मेरा यहीं पे आ गया। तो आई होप बेटा ये चीज़ें बेटा समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे
कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे मैंने ये भी क्वेश्चन कहीं पे देखा था। अब ये बंदा क्या कर रहा है, 8.4 डेज और क्या कर रहा है 10 डेज। दो ही लोग हैं तो मैं कुछ करूंगा नहीं। दो लोग के लिए क्या होता है भाई, 8.4 इंटू कितना हुआ 10। आपको याद है कि जब दो बंदे काम कर रहे हैं इंडिविजुअली और उनका टोटल टाइम निकालना है, तो आप ये फार्मूला याद है कि भूल गए हैं, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कितना होता है बेटा, ए इंटू बी होता है। इसको भी मैं लगा सकता हूँ। सॉरी, मैंने उल्टा फार्मूला लिख दिया भाई, देखो थोड़ा सा ये मैंने उल्टा लिख दिया बेटा। क्या होगा, अभी ये मार्क भी नहीं हो रहा है भाई, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई आपका क्या हो गया बेटा, ए प्लस बी हो गया। देखो मैं क्वेश्चन तो सही सॉल्व कर रहा था, फार्मूला गलत लिख दिया। तो 8.4 इंटू 10, जब इनको ऐड करोगे तो कितना होगा, 18.4 होगा। डेसिमल हटा दो, 84 इंटू कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ गया 184। तो बेटा ये 4 से होगा 21, 4 4 जा 16, कितना हुआ 24। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये कितना हुआ बेटा, 2 5 जा, ये कितना हुआ 23। तो भाई यहाँ पे कितना हुआ, 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हो गया 10, और डिवाइडेड बाई बेटा मुझे कितना करना है 23। तो 23 को कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स जाना चाहिए। अच्छा दो ऑप्शन है 4 टाइम्स के, तो एक काम करते हैं डिवाइड करके पूरा चेक कर लेते हैं। तो देखो आपको बस ये अप्रोच समझ में आनी चाहिए जो इस वीडियो के बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव था। अगर मैं इसको 4 से करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 92 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हुआ, 5 में से 2 गया 3, और ये 10 में से 9 गया 1, तो डेसिमल लगाएंगे। अब ये बेटा देखो ये 23 कम से कम कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। और मेरे पास एक ही ऑप्शन है बेटा 4.56, बस इस ऑप्शन को मैं क्या कर दिया, मार्क कर लिया। आई होप जो मैंने वीडियो बना के बेटा इस तरह के प्रॉब्लम्स को आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन के लेवल कैसा लगा डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।